हमें कृष्णमूर्ति क्या समझाना चाहते थे? कृष्णमूर्ति कहते हैं हम मिलजुल कर ये जान सकते हैं कि क्या हम अपने रोज की ज़िंदगी में यानी संबंधों में सुधार ला सकते हैं, क्योंकि संबंध ही समाज है। आपके और मेरे बीच का संबंध, मेरे और किसी और के बीच का संबंध समाज का ढांचा है, उसकी प्रकृति है। वो कहते हैं जब संबंध में कोई व्यवस्था नहीं रहती, जैसा कि आजकल हमें दिखाई दे रहा है, तब निश्चित ही हर कर्म न केवल आंतरिक विरोध लाता है, बल्कि बहुत सारा दुख, परेशानी और वहम भी पैदा करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मैं ही ना बोलता रहूं, तो मेहरबानी करके अपने मन को, अपने रिश्तों को बड़े ध्यान से देखिए, चाहे वे संबंध किसी के भी साथ क्यों ना हो। अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार या किसी सरकार के साथ हो। देखिए कि क्या उस संबंध में कोई व्यवस्था है। जरूरी है, व्यवस्था संबंध में जरूरी है। हर चीज़ का अपनी जगह सटीक सही होना जरूरी है। सुव्यवस्था सद्गुण है, गणित की तरह एक निश्चित है, एकदम शुद्ध और पूर्ण है। हमें पता लगाना होगा कि क्या ऐसी व्यवस्था मुमकिन है। संबंध के बिना कोई जी नहीं सकता, भले ही आप क्यों ना सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में चले जाएं, सन्यासी बन जाएं, कहीं भटकते फिरे, किंतु आप किसी न किसी से संबंधित रहते ही हैं। आप में बिल्कुल अकेले में नहीं जी सकते। आपका मन भले ही मान ले कि वह अकेले में एकांत में जी रहा है, उस एकांत में भी आप किसी न किसी से जुड़े रहते हैं। जीवन में संबंध है, उस संबंध ही जीवन है। संबंध आपका भगवान के साथ ही क्यों ना हो, संबंध में जिम्मेदारी निहित है। वैसे ही जैसे स्वतंत्रता में संबंधित होने का अर्थ है जीना, यही जीवन है। और आपसी रिश्तों में, संबंधों में व्यवस्था नहीं है तो हमारी संस्कृति छिन्न भिन्न होकर बिखर जाएगी, जो अभी हो भी रहा है। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं व्यवस्था, आज़ादी और संबंध क्या है, अव्यवस्था क्या है। क्योंकि जब मन वाकई समझ लेता है कि जिससे अव्यवस्था पैदा होती है, उस सजगता में से व्यवस्था खुद ब खुद निकल कर आती है। ऐसा कोई तैयार नक्शा नहीं है जो बता दे कि व्यवस्था क्या होनी चाहिए। हम उन्हीं के अनुसार पले बढ़े जिसे सभी धर्मों, किसी भी धर्म या जाति, संस्कृति ने गढ़ा है। वही व्यवस्था क्या होनी चाहिए। हमारे मन ने उस व्यवस्था के अनुसार ढलने की कोशिश की, चाहे वो सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो या सामाजिक। जैसे कोई शादी कर रहा है पर आपस में कोई प्रेम नहीं है, बस सामाजिक व्यवस्था को देखकर, तो ऐसी व्यवस्था किस काम की। जब आपस में प्रेम ही नहीं है तो मैं नहीं मानता ऐसी व्यवस्था को, जिसे नेताओं, गुरुओं, आपके धर्मों, आपकी जाति, आपके समाज ने गढ़ा है। मेरी नज़र में वह व्यवस्था नहीं है जहाँ तुलनात्मक अस्तित्व है, मतलब स्वयं को या किसी और को दूसरे की तुलना करना, वह अव्यवस्था है। भले ही आपकी शिक्षा दीक्षा विदेश में हुई हो या अपने देश में, आप जाने माने वैज्ञानिक हो या नेता हो, किंतु आपके अंदर एक डर छिपा रहता है कि आप मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे नहीं जाओगे तो आपका कुछ बुरा हो जाएगा। इसलिए आप उसी सामाजिक व्यवस्था के ढांचे पर चलते हो, खुद कभी जानने का प्रयास नहीं करते। बचपन से ही हमें ऐसी गुत्थी पिलाई जाती है जिसे समाज द्वारा बनाया गया, जैसे डिग्री हासिल करना, भाग्य अच्छा हुआ तो नौकरी पा लेना, शादी कर लेना। बस आप इसी ढांचे को अपना लेते हैं और उससे हटकर जीने से डरते हैं। इसका मतलब आप आज़ादी को नकारते हैं। हम संबंध में, रिश्तों में है के जरिए जो कि तुलना है, जिससे हमारा संबंध गड़बड़ाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई व्यवस्था थोपी गई हो। आप खुद के अंदर गहराई में झांककर जानने की कोशिश नहीं करते कि वास्तविक संबंध क्या है। आपका किसी के साथ कोई संबंध है भी, या आपका संबंध केवल अतीत के साथ है, अपनी जानकारी से गूथा हुआ अतीत जो कुछ उभरता है उसे आप संबंध कह देते थे। मैं आपका बेटा हूँ,
आपका पिता, आपकी पत्नी, आपका पति हूँ। आपने मुझे ठेस पहुँचाई है, भला बुरा कहा है। ये सब अतीत की जड़ें हैं। ये सब जब तक रहेगा, जब तक तुलना रहेगी और सामाजिक व्यवस्था, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने आपसे बुरा कहा और आपको बुरा नहीं लगा? अगर ऐसा होता है, आप सामने वालों को भी निर्मल बना सकते हैं। संबंध में अतीत की बातों को भूलना होगा कि मन कभी भी ये स्वीकार ना करे, किसी भी मान और अपमान को दर्ज ना करे। क्या ऐसा संभव है? मन पर हर किस्म के प्रभाव की, हर किस्म की शरारत की, शंका संदेह की बौछार होती है। क्या ऐसा हो सकता है मन इसे कभी स्वीकार ना करे और इसे इसी तरह से बहुत ही निर्मल, अबोध, साफ सुथरा बना रहे? इसको समझने के लिए ये देखना और जानना होगा कि प्रेम क्या है। क्या प्रेम विचार की उपज है? क्या प्रेम समय के दायरे में आता है? क्या प्रेम सुख विलास है या प्रेम कोई ऐसी चीज़ है जिसे पैदा किया जा सकता है? इसे जानने के लिए समझना होगा कि क्या प्रेम विशेष सुख है, अर्थात यौन सुख, या किसी अन्य प्रकार का सुख। हमारा मन हर समय किसी न किसी सुख विलास की कोशिश में लगा रहता है। जैसे कल मैंने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन किया था। उस भोजन से मिला सुख मेरे मन में दर्ज हो गया और आप उसकी पुनरावृत्ति चाहते हो। आप चाहते हो कि फिर से आपको वही भोजन और वही सुख मिले। विचार यौन सुख के बारे में सोचता है और उसकी कल्पना करता है और उसकी पुनरावृत्ति चाहता है, और आप उसे प्रेम कहते हैं। ऐसा है ना? जब यौन सुख की बात आए तो शर्माइए मत। वह आपके जीवन का अंग है। इसे आपने निंदनीय बना दिया है। सिवाय उस एक स्वतंत्रता के, इस सत्य को देखिए और आप अपनी महत्वाकांक्षा का, अपने लोभ लालच का त्याग करेंगे तो आप उस अद्भुत सत्य प्रेम को पा जाएंगे। संबंध में गड़बड़ी का अर्थ है प्रेम का अभाव, और उस गड़बड़ी का वजूद तभी रहता है जब किसी का अनुसरण किया जा रहा हो। इस तरह जो मन सुखभोग या जिसे वे प्रेम समझता है, यदि वो किसी सामाजिक व्यवस्था का अनुकरण कर रहा हो तो वह प्रेम को कभी नहीं पाएगा। जो मन इस अव्यवस्था के विकसित होने की, इसके पनपने की प्रक्रिया को समझ लेता है, वह उस व्यवस्था तक पहुंच जाता है जो प्रेम है। यह आपका जीवन है, यह मेरा जीवन नहीं है। यहाँ पर कृष्णमूर्ति कहते हैं, यदि आप इस प्रकार नहीं जिएंगे तो आप पूरी तरह दुखी रहेंगे, सामाजिक व्यवस्था में उलझे रहेंगे, तो उसी के बहाव में बहते चले जाएंगे। केवल यही व्यक्ति जो इस बहाव से बाहर निकल जाता है, जान पाता है कि प्रेम क्या है, संबंध क्या है। धन्यवाद।